ओम शांति। आज का मुरली है 15/12/2001। एक व्रता बंद पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। बाबा ने इस मुरली में रूहानियत का बारे में कहा है। उसका आधार है पवित्रता। सो बाबा हमारा पवित्रता कितना परसेंटेज है, ब्रह्मा बाप समान है, वो देख रही है। रूहानियत से क्या क्या अनुभूति दूसरों आत्माओं के होती है वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है। और बाबा ने एक शब्द का याद रखने के लिए कहा, रूहानियत का एक व्रत भवा। इस शब्द को बाबा हमेशा याद रखने के लिए कहा है। और मुक्तिदाता मर्सीफुल बन करके मनसा सेवा करने के लिए बाबा ने बहुत जोर दिया है, क्योंकि इस मनसा सेवा से हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, साथ साथ दुआओं का खाता भी जमा होगा। सो डबल फायदा है। सो इसलिए बाबा ने कहा मनसा सेवा का चार्ट रखना है। हम कितना घंटे हम मनसा सेवा करते हैं उसका चार्ट बाबा ने रखने के लिए कहा है। सो मनसा सेवा से हम सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाकर सुख शांति का पैसे आत्माओं को पैस पहुंचाना है, वो बात कही है। और दुआ देना है और दुआ लेना है, एक ही काम करना है हमको। हम किसी को नाराज नहीं करना है, ना हम खुद नाराज होना है। दीदी शेयर करें हम मुरली, इफ यू वांट। हाँ जी शेयर करें प्लीज। सच्ची दिल की सेवा के बारे में भी बाबा कहा है। सच्ची दिल से हम सेवा करें तो हमको थकना अथवा थकावट महसूस नहीं होगा, हमको खुशी मिलेगी। ये प्रत्यक्ष सेवा का फल हमको मिलेगा। ऐसे बाबा ने बहुत सारे बातें कही है, अभी हम सुनते हैं। बोले एकाग्र हो जाइए। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? नयनों से। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्ते के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसा रूहानियत का आधार है पवित्रता। इंपॉर्टेंट, रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानियत का आधार पवित्रता है। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाला है और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्द में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में
आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोलने वाली वरदानी आत्मा बन जाती है। रूहानी बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाता है। सो 3 बातें बाबा कहा, संकल्प, बोल और कर्म। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहयोगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। इतना बड़ा प्राप्ति है। लेकिन सुनाया, रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्माओं के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। रूहानियत का आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाले आत्माएं अनुभव करे ये ब्रह्मा बाप समान है, ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे, कहां तक पहुंचे हैं, 75%, 80%, 90% कहां तक पहुंचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, है आगे की नहीं। बाबा पूछ रहे ब्रह्मचारी बनने में नंबर आगे लेना है। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं कैसे करते हैं सब बाप दादा के पास चार्ट है। याद रखना हम सभी का चार्ट बाप दादा का साथ है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती है। विश्व की आत्माएं भी रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है, इसका सहज साधन है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है एक व्रता भाव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। इंपॉर्टेंट है ना, एक व्रत भाव अचल अडोल स्वतः ही बन जाता है। एक व्रत बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। सो एक व्रत पालना करने से क्या क्या फायदा होता है बाबा बता रहे हैं। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रत रहता है। ये चेक करने के बाद हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं आप एक व्रत आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार आत्माओं की पुकार हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। बाबा पूछ रहे आपको सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो।
ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, क्या मन में रहम नहीं आता है कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। क्या स्वरूप देखना चाहते हैं? मर्सीफुल। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनसा सेवा करने से क्या फायदा है? मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आदर नहीं चाहिए। देखिए बाबा कितना सहज तरीका से मनसा सेवा के बारे में कह रहे। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? बच्चे ने कहा हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बैलेंस चाहिए, वाचा और मनसा सेवा का। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, मनसा सेवा माना क्या है? संकल्प द्वारा शक्ति देना। जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाता में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। ये प्रॉफिट बाबा ने बताया मनसा सेवा करने से क्या फायदा है। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बार आई है वो हाथ उठाओ। पहली बार आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाए। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज, इंपॉर्टेंट लाइन है, रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की वो हर एक चार्ट रखना। ये याद रखना हम। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना? टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे? अच्छा, बाबा पूछ रहे चार्ट रखेंगे? बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है।
मनसा सेवा का बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी है। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाबा बार बार सुनाते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? किसमें एवर रेडी? संपन्न और संपूर्ण बनने में। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। हमको बाप समान बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी है, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है, बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआंग का भी। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। ये भी मनसा सेवा है ना। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। कल का मुरली में भी बाबा ने कहा दुआ देनी है, लेनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। ये टाइटल याद रखना। दुआओं के सागर के हम बच्चे हैं। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। नाराज के बदले राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो? हो सकता है? ये चेक करने की बात है। हो सकता है? बाबा पूछ रहे। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस। नाराज न होना है, न करना है। करे तो वो करे, हम नहीं होवे। हम ना करे न होवे। हम नाराज नहीं होना है। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरों को नहीं देखे। ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? बाबा पूछ रहे, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। बाबा बोल रहे दोनों देखना है हमको, खेल को साक्षी होकर देखना, लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखो। खेल साक्षी होकर देखने के लिए हम क्या रहना है? राजी रहना है हर बात में। माताएं पांडव, हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है। एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाते नहीं है। देखिए बाबा को सब कुछ पता है, लेकिन बाबा बोलते नहीं। बाकी रंग बहुत देखते हैं,
चिपचिपा कर क्या करते हो वो भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डाले? बाबा का देखिए, आपको सोच में क्यों डाले, लेकिन करते बहुत होशियारी से है। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो। नया बात है, लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाओ। मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। इंपॉर्टेंट बात है ना, सच्चे दिल से हम सेवा करें तो थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। हम चेक करने के बाद सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। मेवा नहीं करते, सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवादारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बचाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ। मनसा सेवा करना है करके हम बैठ नहीं जाना। मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसे नशा नहीं करना। बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, दिल्ली के सेवाधारी भी आए हैं। उठो, कौन कौन आए हैं? इंजीनियर्स आए हैं। उद्घाटन तो कर लिया ना, अच्छा किया, सभी ठीक है। तक तो नहीं गई है? नहीं। और मकान भी बनाने के लिए देवे एवरिटी है, और मकान बनाने का ऑर्डर देवे। अच्छा, ये तो एवरिटी है। विश्वकर्मा के सामान जो आप ऑर्डर करो वो बन जाएंगे, है ना। ब्राह्मण परिवार के संगम युगी विश्वकर्मा का पाठ बजाने वाले, द्वापर वाले नहीं, संगम वाले। इंजीनियर्स को बाबा बता रहे विश्वकर्मा का पाठ बजाने वाले, बहुत अच्छा है। सभी बहुत खुश हुए, मुहूर्त में सब खुश होकर आए, इसलिए सफलता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी सब देख देख खुश हुए, इसलिए आप सबको दुआएं मिली, आपके खाते में दुआएं जमा हुई। ठीक है ना। एक एक विशेष आत्मा है, किसी भी ड्यूटी पर रहे, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। इसलिए देखो, आप लोगों को विशेष निमंत्रण मिला,
बहुत अच्छा किया। बाप दादा और परिवार खुश है, ठीक है ना? अभी सभी 1 सेकेंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अभी हम 1 मिनट याद प्यार स्वीकार करने के बाद हम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो भी बच्चे हैं हम फिर होमवर्क ग्रुप में हम लेंगे। अभी हम 1 मिनट मनसा सेवा करेंगे। सुख शांति का अंजलि देंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि आत्माओं में रूहानी लाने का एक ही सहज साधन है, एकाग्रता रहना। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ गई जाती है। एकाग्रता से एक मत पर चलना सहज हो जाता है। एक की मत से सद्गति सहज हो जाती है। एक स्थिति स्वतः ही बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। बस हो सकता है क्या? माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी रहने वाले हो ना। तो एक ही काम बस करो, बस नाराज न होना है न करना है। कर तो वह करे, हम नहीं करें, हम नहीं होवे। हर एक की अपनी जिम्मेवारी न लें, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, वह करता है। हम साक्षियों के खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी खेल बीच बीच में देखना चाहिए ना, बाबा कह रहे हैं आज। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखो। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसे अभी भाई साहब ने बोला ना नाराज होना है ना किसी को नाराज करना है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि किसी को नाराज ना करना क्या ये हमारे हाथ में होता है? हम कितनी बार अपने मन से ना बोल से ना कर्म से ऐसा कुछ करते हैं, पर सामने वाली आत्मा की एक्सपेक्टेशंस हमसे इतनी हाई होती है या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्प्रैक्टिकल होती है कि वो नाराज हो जाती है। तो नाराज किसी को ना करना
क्या पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है? रचना दीदी आपका आवाज नहीं आ रही है। Okay, can you hear me now? Okay, no problems. I think there must be a signal issue. Please carry on. और क्या कहा बाबा ने? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे अभी रचना दीदी पूछ रहे थे ना कि चलो हमने नाराज नहीं किया, हम पर्पसली तो नहीं करते, लेकिन सामने वाली आत्मा के स्वभाव संस्कार के कारण या तो हाई एक्सपेक्टेशंस के कारण या तो ड्यूटी समझने के कारण वो सब हो जाते हैं नाराज, तो वो क्या हमारे बस में है? तो मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है डेली में, तो हम तो पर बाबा का यहाँ कहने का भावार्थ है कि हमें नाराज नहीं करना है, मीन्स हमें इतनी तकेदारी रखनी है, संभाल रखनी है कि हम हमारे से कोई भी काम ऐसा ना हो, संकल्प सूक्ष्म संकल्प भी बाबा ध्यान खिंचवाते कि संकल्प भी हम ऐसा नहीं करें कि हमारे से व्यर्थ संकल्प या किसी के बारे में बद्दुआ निकले। बद्दुआ तो नहीं, लेकिन खराब संकल्प भी चले, लेकिन बोल में भी नहीं करना है और कर्म में भी ध्यान रखना है कि हमारे से कोई ऐसा कर्म ना हो कि जिसके कारण दूसरों के संकल्प चले। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, तो हमें अपने पर पूरा पूरा अटेंशन देना है कि हमारे से कोई ऐसा तीनों लेवल पे काम ना हो कि जिससे किसी के संकल्प चले। फिर अगर हाई एक्सपेक्टेशन है तो हम वो भी सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन फिर दूसरों के ऊपर है कि वो उसको, अगर दूसरे स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं रहती है तो उनको चाहे कुछ भी करो आप, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ऐसा हमने देखा है। तो इसके ऊपर से हम तो यही लर्न करते हैं कि हमसे जितना हो सके सबको खुश रखे और सबको सेटिस्फाई करे। ओम शांति। बाबा ने कहा सिर्फ एक शब्द अटेंशन शब्द याद रखो इस पे, बाबा ने ये भी तो कहा है ना। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने तो। अच्छा, बाबा ने एक व्रत का बारे में कहा ना, सो ये क्या है एक व्रत? कोई शेयर करना चाहते हैं? मेरा आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रहा है दीदी। आज सब शांत है, शायद हैप्पी दिवाली के मूड में ही है अभी तक सब लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू बाय द वे। मैं शेयर कर सकती हूँ कि एक व्रता मीन्स एक के ही व्रत में रहना, मीन्स एक बाबा दूसरा न कोई। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संकल्प, स्वप्न तक बाबा ने कहा है कि बस एक की ही याद हो। तो ये एक व्रता के व्रत से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है, बाबा ने कहा। और बाबा ने तो आज वरदान भी दे दिया हमें कि एक व्रता भव। तो हम इस शब्द को बार बार आज हम पूरा दिन में अटेंशन रखेंगे, अंडरलाइन करके कि एक व्रता है हम। जैसे हम बोलते हैं ना भक्ति में इसमें एक पतिव्रता या ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ है एक व्रता मीन्स एक बाबा, बस वो ही मेरा संसार है और कुछ नहीं। बाबा ने एक साकार मुरली में भी कहा था, वो भी बहुत ही सुंदर लगा था पॉइंट, कि अभी बाप जब मिल गया है आपको तो अब दूसरों की दरकार क्या करना, अभी किसी की दरकार नहीं करनी है। तो ऐसा लगा कि अच्छा, बाबा ने तो पूरा बोझ ही निकाल दिया अपने दिमाग से, एकदम एकदम हटा दिया पूरा। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो तेजल दीदी ने बताया ना, वही मैं अभी उनको ही सपोर्ट करती हूँ कि एक का ही बनने का है, मीन्स एक व्रता, एक को ही फॉलो करने का है और एक का ही बन के रहने का है। ओम शांति।
इसी में मैं भी कहना चाहूंगी, जैसे हम लौकिक में वर्ड यूज करते हैं ना, पतिव्रता, तो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अगर अपने मन में भी किसी और के बारे में सोचते हैं तो उसको भी अपवित्रता माना जाता है, मतलब कि वो डिसलॉयल है। तो उसी तरीके से अब बाबा जैसे दूसरी मूल्यों में भी कहते हैं कि अगर हम परमत को सुनते हैं या फिर ये ज्ञान के अलावा और ज्ञान को भी मतलब अलग अलग चीजों में अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं या समय लगाते हैं, तो बाबा उसको कहते हैं वो ईवल है। डोंट लिसन टू एनी ईवल, लिसन टू ओनली वन। जैसे मुरली में जो ज्ञान दिया हुआ है बस उसी को सुनो, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड अदर थिंग्स पे नहीं। जी, बहुत अच्छा। सो बाबा ने इसके साथ कहा एक व्रत में रहना इजी है। क्यों? एक बिंदी, सो एक बिंदी को याद करना, उसको लगाते रहना, बिंदी को लगाना। बाबा ने कहते हैं ना, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी को याद करो और बिंदी लगाओ। सो इधर भी है, एक व्रता में रहना बहुत सहज है, बिंदी लगाना और बिंदी को देखना, बस, है ना। सो इससे बाबा ने कहा है मन से एक मति, एक की मत से एक मति, सदगति सहज हो जाती है। सो हम एक मत पर चलते, एक व्रता से हम एक मत पर चलने से हमको एक क्या मिलता है? सदगति सहज मिल जाता है ना। अन्य बाबा ने कहते हैं ना, परमत दूसरों को देखना नहीं है, हम एक का ही याद करना है और बिंदी को लगाना है। सो इससे फायदा बहुत है ना, एक व्रत रहने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। बहुत सारे बाबा ने फायदा बोली है मुरली में। और क्या क्या हो सकता है एक व्रत रहने से? एक दो पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कोई? पवित्रता आती है जिससे हमारी रूहानियत बढ़ती है और जो हमारी नैनों से झलकती है। हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पवित्रता बढ़ती है। और हम एक रस एकाग्र बन जाते हैं, एकाग्रता बढ़ते हैं, स्वच्छल अड़ोल हम बन जाते हैं। और मन में कोई दुविधा नहीं होती है ना, एक ही मध्य रहते हैं ना। सो हम व्यर्थ संकल्प से हम बच जाते हैं, व्यर्थ संकल्प और परमत से हम बच जाते हैं। सो हमारा मन हमेशा क्लियर रहेगा, है ना, बाबा का साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ा रहेगा। सो इससे हमारे से सकाश स्वतः मिलती जाएंगे, हमारा कार्मिक अकाउंट भी खत्म होते जाएंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बिंदी लगाना आसान हो जाता है जिससे हमारी कमाई बढ़ती है। हाँ जी, बाबा ने कहा ना, हद के आकर्षणों से, हद की बातों से हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं इससे। सो बाबा ने इससे मनसा सेवा भी बढ़ेगा। सो इसलिए बाबा ने कहा मनसा सेवा का आवश्यकता है। सो ज्यादा से ज्यादा मनसा सेवा करना, बैलेंस रखने के लिए भी बाबा ने कहा है ना, दोनों बैलेंस रखना, मनसा और वाचा, इससे ही ब्लेसिंग मिलेगा। ओम शांति। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि वो कर्म योगी, जब भी हम घर का काम करते हैं सब, तभी हम मनसा सेवा कैसे करते हैं? हमारा अनुभव ऐसा है कि हम विजुअलाइज करते हैं, हम ग्लोब के ऊपर है, ग्लोब को हम साक्षी होकर देखते हैं। शिव बाबा हमारा सिर के ऊपर है, उनका किरणें मुझ पर पड़ रही है, मुझसे
वो ग्लोब पर जाते हैं। ये तो प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग में यही करते आए हैं, ये भी हम कर सकते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम कनेक्टेड रहेंगे बाबा का साथ। सो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा हमको, हम तो टाइम वेस्ट नहीं किया, हम कुछ तो कर रही है करके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हमारा पास 2-3 हम ऐसे करते ग्लोब पे ना बाबा को अस्तित्व को इमर्ज करते हैं और सारे विराट ब्रह्म स्वरूप को, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सारे विश्व को। ओम शांति दीदी। शांति लगे। कर्म करते हुए ग्लोब के ऊपर जा करके मंदिर सेवा करना कैसा पॉसिबल हो सकता है? इसको थोड़ा और क्लियर करिए तो अच्छा होगा ना। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पर ग्लोब को इमर्ज करना किस तरह से, थोड़ा इसको और क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, और कोई दूसरा तरीका यूज करते हैं क्या? और एक हम कर सकते हैं, सो ज्ञान का मनन, और ज्ञान का मनन चिंतन से बहुत अच्छा फायदा होता है। उससे बाबा का साथ हम कनेक्टेड रहते, बाबा का साथ हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे, बाबा हमको कुछ आंसर देते रहेंगे। सो मनन चिंतन, ज्ञान का एक पॉइंट पर मनन करते हम कर्म करें तो उससे बहुत फायदा होगा, वो भी कर्म योग में गिना जाएगा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कर्म करने वक्त जब हम वो 5 स्वरूपों का ड्रिल करते हैं, जैसे बाबा ने बताया था ना, 1-1 सेकंड वाला करते हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम उसमें 5 स्वरूपों का ड्रिल करते हैं, तो क्या वो भी मनसा सेवा में या फिर वो कर्म योग में आता है? नॉट इन मनसा सेवा ना, बिकॉज उस समय भी हमारे से जो वाइब्रेशन तो वो जो 5 स्वरूप का अभ्यास है वो तो अभ्यास में गिना जाएगा ना, कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो वन ऑफ द प्रैक्टिसेस। लेकिन वो कर्म योग में गिना जाएगा क्या, या तो मनसा सेवा में? क्योंकि मनसा सेवा कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है ना। क्योंकि एक है हम अपने लिए अभ्यास करते हैं, एक है ज्ञान का मनन चिंतन, तो वो है बाबा के साथ योग में गिना जाएगा। और एक है मनसा सेवा, जो सेवा करते हैं, तो उसमें दूसरों की सेवा और स्व के प्रति सेवा, तो वो सेवा का सेवा की सब्जेक्ट में गिना जाएगा। ओम शांति। तेजस सिस्टर, हम ये समझते हैं 5 स्वरूप का भी जो भी ड्रिल हो वो याद में भी गिना जाएगा। सो इससे मनसा सेवा भी होगा, क्योंकि हम हमेशा बाबा के साथ इस ड्रिल में कनेक्टेड रहते हैं ना। सो बाबा का याद रहना ही सेवा है। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। थैंक यू दीदी। अच्छा, अभी टाइम हो चुका है, अभी हम 1 मिनट मनसा सेवा करेंगे। सभी अपने आप को ग्लोब के सामने इमर्ज करें, ग्लोब को देखें, बाप दादा हमारा साथ है। सुख शांति का किरणों का हम सब मिलकर विश्व ग्लोब को दे रही है। सुख शांति का प्यासी आत्माओं को सुख शांति का अंजलि मिल रही है। दुख
दुविधा, अशांति से आत्माएं मुक्त हो रही है। शांति का महसूस कर रही है। अच्छा, ओम शांति। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, हम यथार्थ मनसा सेवा कितना हम करते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है, ये समझते हैं। फिर भी बाप दादा ने स्पेसिफिकली कहा है सकाश देना, शक्ति देना आत्माओं को। सो हम एक कितना टाइम करते हैं ये चार्ट रखना। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।